नमस्ते। भारत और ईरान ने सोमवार को एक ऐसा समझौता किया है जिसे पाकिस्तान और चीन के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है। भारत और ईरान ने समझौता चाबार स्थित साइद बेश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए किया है। साइद बेश्ती ईरान का दूसरा सबसे अहम बंदरगाह है। भारत के जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ईरान पहुंचकर अपने ईरानी समकक्ष के साथ इस अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पाकिस्तान और चीन ईरानी सरहद के करीब गवादर पोर्ट को विकसित कर रहे हैं। भारत ईरान और अफगानिस्तान को जोड़ने वाले चाबार पोर्ट को गवादर पोर्ट के लिए चुनौती के तौर पर देखा जाता है। लंबी अवधि का यह समझौता 10 साल के लिए है और इसके बाद यह खुद ही आगे बढ़ जाएगा। साल 2016 में ईरान और भारत के बीच साइद बेश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए समझौता हुआ था। नए समझौते को 2016 समझौते का ही नया रूप बताया जा रहा है। इस समझौते के लिए दोनों देशों के बीच पिछले 3 साल से वार्ता चल रही थी। भारत ईरान के चाबार बंदरगाह के जरिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक अपनी पहुंच को और आसान करना चाहता है। यह बंदरगाह भारत के रणनीतिक और कूटनीतिक हितों के लिए भी बेहद अहम है। भारत और ईरान के बीच यह समझौता ऐसे दौर के बाद हुआ है जब दोनों देशों के बीच चाबार पोर्ट के मुद्दे पर दूरियां देखने को मिली थी। चाबार पोर्ट चीन की अरब सागर में मौजूदगी को चुनौती देने के लिहाज से भी भारत के लिए मददगार साबित हो सकता है। चीन पाकिस्तान में गवादर पोर्ट को विकसित कर रहा है। यह पोर्ट चाबार पोर्ट से सड़क के रास्ते केवल 400 किलोमीटर दूर है, जबकि समुद्र के जरिए यह दूरी महज 100 किलोमीटर ही बैठती है। इस तरह से गवादर और चाबार पोर्ट को लेकर भी भारत और चीन के बीच टक्कर है। रणनीतिक लिहाज से भी गवादर पोर्ट में चीनी मौजूदगी भारत के लिए दिक्कत पैदा कर सकती है। ऐसे में चाबार पोर्ट में अपनी मौजूदगी होना भारत के हक में माना जाता है। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद भारत का मध्य एशिया से सीधा संपर्क घट गया था। चाबार के रास्ते भारत अब जरूरत पड़ने पर काबुल तक भी अपनी पहुंच बना पाएगा और साथ ही सेंट्रल एशियाई देशों से व्यापार में भी बढ़ोतरी हो सकती है। पहले अफगानिस्तान में खाद्यान्न पहुंचाने के लिए भारत को पाकिस्तान के सड़क मार्ग का इस्तेमाल करना पड़ता था। इससे भारत को तेल और गैस के एक बड़ा बाजार तक पहुंच मिल जाएगी। सामरिक दृष्टि से भी पाकिस्तान में चीन के नियंत्रण वाले गवादर पोर्ट के पास भारतीय मौजूदगी अहम मानी जा रही है। भारत और ईरान के बीच चाबार पोर्ट को लेकर हुए इस कदम को भारत के लिए ईरान और मध्य एशिया में भू राजनीतिक पहुंच के रूप में देखा जा रहा है। ऐसा पहली बार होगा जब भारत विदेश की धरती पर किसी पोर्ट का प्रबंधन अपने हाथ में लेगा। चाबार पोर्ट के जरिए ईरान और मध्य एशिया समेत यूरेशियन क्षेत्र में भारत की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। दरअसल चाबार पोर्ट की परियोजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना के तौर पर जाना जाता है। साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान यात्रा के दौरान चाबार पोर्ट को विकसित किए जाने को लेकर समझौता हुआ था। इसके बाद साल 2018 में जब ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति हसन रूहानी नई दिल्ली आए तो चाबार बंदरगाह पर भारत की भूमिका पर बातचीत हुई थी। वहीं साल 2014 में विदेश मंत्री एस जयशंकर की तेहरान यात्रा के दौरान भी चाबार पोर्ट का मुद्दा प्रमुखता से उठा था। भारत दुनिया भर में अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता है। चाबार पोर्ट इसमें अहम भूमिका निभा सकता है। भारत इस पोर्ट की मदद से ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के साथ सीधे व्यापार कर सकता है। ईरान और भारत ने 2018 में चाबार पोर्ट तैयार करने का समझौता किया था। पहले भारत से अफगानिस्तान कोई भी माल भेजने के लिए उसे पाकिस्तान से गुजारना पड़ता था। हालांकि दोनों देशों में सीमा विवाद के चलते भारत को पाकिस्तान के अलावा भी एक विकल्प की तलाश थी। चाबार बंदरगाह के विकास के बाद से अफगानिस्तान माल भेजने का यह सबसे अच्छा रास्ता है। भारत अफगानिस्तान को गेहूं भी इस रास्ते से भेज रहा है। अफगानिस्तान के अलावा यह पोर्ट भारत के लिए मध्य एशियाई देशों के भी रास्ते खोलेगा। इन देशों से गैस और तेल भी इसी पोर्ट के जरिए लाया जा सकता है। अमेरिका ने भारत को इस बंदरगाह के लिए हुए समझौते को लेकर कुछ खास प्रतिबंधों में छूट दी है। चाबार को पाकिस्तान के गवादर पोर्ट की तुलना में भारत के रणनीतिक पोर्ट के तौर पर देखा जा रहा है। गवादर को बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के तहत चीन विकसित कर रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों,
जय हिंद, वंदे मातरम।